यूनिवर्सिटी एग्जाम्स, नाम सुनते ही प्रेशर, टेंशन और रातों की नींद उड़ जाती है ना? और सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेशन तो तब होती है जब दिन रात एक करके पढ़ने के बाद भी वो मार्क्स नहीं मिलते जो मिलने चाहिए थे। पर क्या हो अगर मैं कहूं कि इसका एक सीक्रेट तरीका है, एक प्रॉपर ब्लूप्रिंट। चलिए आज इसी को डिकोड करते हैं। एग्जाम हॉल के वो 3 घंटे और आपके सामने वो क्वेश्चन पेपर। 1 सेकंड के लिए तो धक से हो जाता है ना। ये वो फीलिंग है जो हर स्टूडेंट जानता है। पर मजे की बात यह है कि यही वो मोमेंट है जो एक टॉपर और एक एवरेज स्टूडेंट के बीच का असली फर्क तय करता है। और उस एक पल में दिमाग में हजारों बातें दौड़ने लगती हैं। यार टाइम बहुत कम है, इतने सारे पेज कैसे भरेंगे? अगर कोई सवाल नहीं आया तो? अरे फेल हो गया तो क्या होगा? ये सारी सवाल ये दिमाग में एक पैनिक बटन ऑन कर देते हैं जो सीधा हमारी परफॉर्मेंस को नीचे गिरा देता है। तो असली बात पर आते हैं। देखिए, यूनिवर्सिटी एग्जाम सिर्फ इस बात का टेस्ट नहीं है कि आपको कितना आता है। नहीं, ये इस बात का टेस्ट है कि आपको जो आता है उसे आप पेपर पर दिखाते कैसे हैं। आपकी प्रेजेंटेशन, आपके लिखने की स्ट्रैटेजी, सब कुछ मिलकर आपके मार्क्स डिसाइड करते हैं। और ठीक इसी के लिए ये 5 पॉइंट का ब्लूप्रिंट है। एक ऐसा सीधा साधा गेम प्लान जिसे अगर ठीक से फॉलो किया जाए तो सोर्स के हिसाब से आपके स्कोर में कम से कम 10 से 15 मार्क्स का जंप आ सकता है। हाँ, बिल्कुल सही सुना, पूरे 15 मार्क्स। तो ये है वो 5 पिलर्स। पहला, टाइम पर कंट्रोल। दूसरा, एकदम परफेक्ट लेआउट। तीसरा, गलतियों को साफ सफाई से ठीक करना। चौथा, मुश्किल सवालों के लिए स्मार्ट जवाब देना। और पांचवा, जो कि सबसे जरूरी है, पूरा पेपर अटेम्प्ट करना। चलो एक एक करके इन सबको समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट की। ये सिर्फ घड़ी देखने के बारे में नहीं है, बल्कि ये उन 3 घंटों को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाने की कला है। एक अच्छी स्ट्रैटेजी ये पक्का करती है कि आपका 1 मिनट भी बर्बाद ना हो और कोई सवाल न छूटे, मतलब आप पूरा पेपर अटेम्प्ट कर पाएं। तो क्या है ये स्ट्रैटेजी? बहुत सिंपल। पहले घंटे में उन बड़े बड़े सवालों को टारगेट करो जिनके जवाब आपको रटे हुए हैं। दूसरे घंटे में बचे हुए लॉन्ग आंसर्स खत्म करो और जो आखिरी घंटा है उसे छोटे 1-2 मार्क्स वाले सवालों के लिए बचा के रखो। इससे क्या होगा? शुरू में ही ज्यादा मार्क्स जेब में और प्रेशर खत्म। जरा सोचो, जब पहले घंटे में ही आपके 20-25 मार्क्स पक्के हो गए तो पासिंग मार्क्स का टेंशन ही खत्म। इससे एक जबरदस्त कॉन्फिडेंस आता है जो आपको बाकी का पेपर और भी बेहतर करने में मदद करता है। अच्छा, टाइम मैनेजमेंट का एक और जरूरी हिस्सा है पेज भरने के लालच से बचना। कई बार स्टूडेंट्स एक ही सवाल में इतना लिख देते हैं कि बाकी सवाल छूट जाते हैं। एक रफ आइडिया ये है कि 7 नंबर के सवाल के लिए 3.5 पेज और 10 नंबर के लिए 4 पेज काफी हैं। याद रखो, हमारा 5वां पॉइंट क्या था? फुल अटेम्प्ट। अब आते हैं दूसरे पिलर पर, यानी प्रेजेंटेशन की कला पर। आप ये सोचिए, जो एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक कर रहा है उसे दिन में ऐसी सैकड़ों कॉपियां देखनी होती हैं। अगर आपकी कॉपी साफ सुथरी, खुली खुली और पढ़ने में आसान होगी तो उनका काम आसान हो जाएगा और इसका सीधा फायदा आपके मार्क्स पर दिखेगा। स्क्रीन पर जरा देखिए कितना बड़ा फर्क है। एक तरफ है वो कॉपी जिसमें सब कुछ चिपका चिपका कर लिखा है, गंदी कटिंग है, और दूसरी तरफ है प्रॉपर स्पेसिंग, साफ मार्जिन और हमारे ब्लूप्रिंट का तीसरा पॉइंट, साफ सुथरी करेक्शन। हमें अपनी कॉपी को दूसरी वाली की तरह बनाना है। इसके लिए कुछ सिंपल से नियम है। हमेशा स्केल से मार्जिन बनाओ, शब्दों के बीच थोड़ी जगह छोड़ो, हर नए जवाब के बाद कम से कम 3 लाइन का गैप दो। क्वेश्चन नंबर हमेशा मोटा और साफ साफ लिखो। और हाँ, अगर कुछ गलत हो जाए तो उसे खिंच-पिच करके काटने की जगह बस एक सीधी लाइन से काटो। छोटी छोटी बातें, पर इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। अब बात करते हैं उस सिचुएशन की जिससे हर स्टूडेंट डरता है। जब कोई ऐसा सवाल आ जाए जिसका जवाब पता ही न हो, तो क्या उसे छोड़ देना चाहिए? बिल्कुल नहीं। यहीं पर हमारे ब्लूप्रिंट का चौथा पिलर, यानी स्मार्ट आंसर स्ट्रैटेजी, काम आती है। इसे कहते हैं रीफ्रेज टेक्निक। फंडा यह है कि उस टॉपिक के बारे में आपको जो भी थोड़ा बहुत भी पता है उसे जवाब की पहली 2-3 लाइनों में लिख दो। उसके बाद उन्हीं पॉइंट्स को अलग अलग शब्दों में घुमा फिराकर बाकी के पैराग्राफ्स में लिख दो। खाली पेज छोड़ने से तो ये 1000 गुना बेटर है। जैसा कि सोर्स में भी कहा गया है, अगर आपकी शुरुआत सही है तो एग्जामिनर के दिमाग में एक इम्प्रेशन बनता है कि आपको जवाब पता है। देखिए, यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में कोई भी लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ता। इस छोटी सी ट्रिक से आपको 0 की जगह कुछ मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। लेकिन 1 मिनट, यहाँ एक वार्निंग है।
कुछ भी लिखने का मतलब ये नहीं कि आप गाने, कविताएं या फिल्मों की कहानियां लिखकर आ जाएं। जो भी लिखें वो आपके सब्जेक्ट से जुड़ा होना चाहिए। अगर आपने इधर-उधर की बातें लिखी तो फिर आपको 0 मार्क्स ही मिलेंगे। तो जब हम इन सभी 5 पॉइंट्स को एक साथ लाते हैं, टाइम मैनेजमेंट, साफ सुथरी प्रेजेंटेशन, स्मार्ट आंसरिंग और पूरा पेपर अटेम्प्ट करने का इरादा, तो ये सब मिलकर एक ऐसी पावरफुल स्ट्रैटेजी बनाते हैं जो ये पक्का करती है कि आपकी मेहनत बेकार ना जाए। याद रखिए, हमारा लक्ष्य सिर्फ पास होना नहीं है। लक्ष्य है वो एक्स्ट्रा 10-15 मार्क्स हासिल करना जो आपकी परसेंटेज का पूरा गेम बदल सकते हैं।